Good morning, students. Let's start your computer work. Lesson 5, Advanced Feature of Excel. Now, let's start. A chart is a graphical representation of data in a worksheet. चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंट जो हमारी वर्कशीट में को प्रेजेंट करता है. इट इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू डिस्प्ले डाटा इन अ पिक्टोरियल फॉर्म. यह बहुत ही प्रभावी तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट करता है. It helps us to provide a better understanding of large quantities of data. बहुत सारे डाटा को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड करता है. चार्ट मेक इट ईजियर टू ड्रा कंपैरिजंस एंड सी ग्रोथ. चार्ट आसानी से जो भी हम डाटा इसके अंदर एंटर करते हैं उसकी ग्रोथ को हमें आसानी से रिप्रेजेंट दिखाता है. दे प्रोवाइड एन एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है. कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट. चार्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं? लेट अस लर्न अबाउट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट दैट आर डिपिक्टेड इन फिगर 5.1. फिगर 5.1 में चार्ट रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्सेल शीट में. फर्स्ट है चार्ट एरिया. चार्ट एरिया आर इंक्लूड ऑल द एरिया एंड ऑब्जेक्ट इन द चार्ट. जितना भी एरिया जिसमें चार्ट बना हुआ है वो चार्ट एरिया कहलाता है. सेकेंडली कैटेगरी एक्सिस. कैटेगरी एक्सिस और एक्स एक्सिस इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ चार्ट. जो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो ये होती है. तो एक्स एक्सिस ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है. इसके ऊपर हमारा चार्ट स्टैंड होता है. नेक्स्ट है वैल्यू एक्सिस. वैल्यू एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस इज द वर्टिकल एक्सिस यूज टू प्लॉट द वैल्यू. इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड. ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन. तो ये हमारी लेफ़्ट साइड में है. तो ये चार्ट के लेफ़्ट साइड में होती है. हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से मिलकर बार बनता है. डेटा सीरीज. डेटा सीरीज आर द बार स्लाइसेस और अदर एलिमेंट्स दैट शो डेटा वैल्यू. हमारे डाटा की वैल्यू जो है वो बार के ऊपर प्रेजेंट होती है. ये जो बार बने हुए हैं इसी से हमारा डाटा शो होता है. कैटेगरी नेम. कैटेगरी नेम आर द लेबल विच आर डिस्प्ले ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस. कैटेगरी नेम्स क्या होते हैं? ये लास्ट में जो ये बॉक्स बना हुआ है इसमें सबके नेम लिखे हुए हैं. ये हमारी कैटेगरी नेम है. प्लॉट एरिया. प्लॉट एरिया इज एन विंडो विद इन अ चार्ट एरिया. इट कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट इटसेल्फ एंड इंक्लूड प्लॉटेड डाटा. डाटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सिस. प्लॉट एरिया पूरा हमारा डाटा को रिप्रेजेंट करता है. ये सारा हमारा प्लॉट एरिया है जिसके अंदर सारी डाटा हमारी सीरीज दिखाई गई है. लीजेंड. इट डिपिक्ट्स द कलर पैटर्न और सिंबल्स. लीजेंड्स के अंदर क्या क्या आते हैं? कलर, पैटर्न, सिंबल्स, जो भी साइंस हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं. इट हेल्प टू डिफरेंटिएट द डाटा. जो अलग अलग कलर हैं वो सब उसके हमें हाईलाइट होते हैं कि कौन सा कलर किसके नाम से है. उसके बाद है चार्ट टाइटल. इट डिस्क्राइब द एम एंड कंटेंट ऑफ द चार्ट. जो भी टाइटल चार्ट टाइटल क्या हुआ, जो हमने चार्ट का नाम दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है. ग्रिड लाइन्स. These can either be horizontal and vertical line depending on the selected chart type. The extend across the plot area of chart. Grid lines make it easier and read the understand the value. जो ग्रिड लाइंस होती हैं वो हमारे जो भी हम इसमें डाटा एंटर करते हैं उसको पढ़ने में बहुत ही ईजिली रहता है. उसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं. टाइप्स ऑफ चार्ट. अलग अलग टाइप्स हैं कि चार्ट्स हैं इसके अंदर हम बना सकते हैं MS एक्सेल के अंदर. MS एक्सेल ऑफर वाइड रेंज ऑफ चार्ट इन इंटरप्रेट डाटा. दीज चार्ट शेयर सम कॉमन फीचर विच असिस्ट द यूज़र इन comparing the data logically. We are using a sample data shown in figure 5.2 create the chart. चार्ट बनाने से पहले सबसे पहले हमें डाटा तैयार करना होगा. जो हम एक्सेल शीट के अंदर डाटा तैयार करेंगे. डाटा हम किसी भी तरह से, चाहे स्टूडेंट्स के मार्क्स से हम डाटा तैयार कर सकते हैं या बैंकिंग के थ्रू उसका डाटा तैयार कर सकते हैं. किसी पर्सन का रिकॉर्ड बनाना हो उससे हम डाटा तैयार कर सकते हैं. ये फिगर 5.2 में डाटा बनाया हुआ है. नेम, सब्जेक्ट दिए हुए हैं इंग्लिश, हिंदी और टोटल मार्क्स. फिगर 5.2. नेक्स्ट है चार्ट. चार्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं.
अलग अलग तरीके से हम चार्ट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले है बार चार्ट। इट इलिस्ट्रेट द कंपैरिजन बिटवीन द इंडिविजुअल डाटा आइटम्स। इट डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर रोड्स कॉल्ड बार। बार चार्ट, बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं इसमें, इस तरह से डाटा रिप्रेजेंट होता है बार चार्ट के अंदर। We can display the bar chart in a stack from the understand the relationship between different। अलग अलग तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट क्या है? द चार्ट इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग डाटा द शो। कॉलम वाइज हमारे डाटा को शो करता है। जैसे इसमें फिगर 5.5 में दिखाया गया है, अलग अलग कॉलम से इन्होंने शो किया है। सब्जेक्ट मार्क्स, अंजू के मार्क्स दिए हुए हैं इसमें ब्लू, रेड और ग्रीन लाइन से, यानी कि अलग अलग कॉलम से इसने डाटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट किस तरह? फिगर 5.6 में दी हुई है ये लाइन चार्ट, किस तरह डाटा नीचे आ रहा है। 140 मार्क्स हैं, कैसे नीचे आए, डाउन हुए, फिर ऊपर बढ़े मार्क्स, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, यानी अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स ये शो हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले 140 और 120 के बीच में है मार्क्स, फिर 120, फिर उसके बाद बड़े हैं 140, फिर 120 तक आए हैं, फिर बड़े हैं 160 के आसपास। तो इस तरह डाटा हमारा प्रेजेंट होता है। ये है लाइन चार्ट। लाइन, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स यूज टू इलिस्ट्रेट ट्रेंड्स इन अ डाटा ऑफ इक्वल इंटरवल्स। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर विद इट्स वैल्यू ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। जैसे आपको बताया था, एक्स और वाई एक्सिस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर डाटा प्रेजेंट हुआ है। उसके बाद है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट कैसे है? फिगर 5.7 में देखिए, एरिया के अकॉर्डिंग इन्होंने बनाया है। अगर उसके टोटल मार्क्स इसमें दिए हुए हैं, हिंदी के इस कलर में है मैरून में, इंग्लिश के ब्लू कलर में है, ये नीचे नेम दिए हुए हैं। इट इज़ एन यूनिक वर्जन ऑफ लाइन और कॉलम चार्ट, बहुत ही यूनिक वर्जन है। दिस टाइप ऑफ चार्ट हैज़ अ ग्रेटर विजुअल इम्पैक्ट दैट अ लाइन चार्ट। बिल्कुल आपको हाईलाइटेड हो रहे हैं मार्क्स। इट एम्फेसिस द magnitude, that is the volume of change over time, by showing the sum of the plotted value, and area chart also display the relationship of parts to a whole। बिल्कुल अलग तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है डाटा को। टोटल मार्क्स ये हैं हिंदी मैरून कलर में, इंग्लिश ब्लू कलर में, और ये नेम प्रेजेंट हुए, और ये टोटल 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ चार्ट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे? एक्सेल ऑफर द फीचर टू क्रिएट एन एम्बेडेड चार्ट इन अ वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर हम चार्ट डाटा तैयार करेंगे। इट डिस्प्ले अलॉन्ग विद सोर्स डाटा एंड अदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन अ वर्कशीट। एन एम्बेडेड चार्ट इज सेव्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग वर्कशीट व्हेन अ वर्कबुक इज सेव। जो वर्कशीट होती है जिसके अंदर हम काम करते हैं, इसको हम सेव कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आके हमारी सेव हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे वर्कबुक। We can also create a chart in the form of chart sheet which display only the chart in the entire worksheet area. It is quite simple to create a chart in Excel. Follow the given step to create a chart. चार्ट कैसे हम क्रिएट करेंगे? सेलेक्ट द रेंज। सबसे पहले हम रेंज इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। नेम, मार्क्स, रोल नंबर, सब्जेक्ट। नेम के नीचे हम स्टूडेंट्स के नेम लिखेंगे, मार्क्स के नीचे हम उसके मार्क्स लिखेंगे। उसके बाद है फॉर्मेटिंग ए चार्ट। फॉर्मेटिंग मीन्स कि हम चार्ट को कैसे फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेटिंग इम्प्रूव्स द अपीयरेंस ऑफ ए चार्ट। उसकी लुक्स को चेंज करता है फॉर्मेट। यू कैन फॉर्मेट द चार्ट बाय चेंजिंग इट्स टाइटल, टेक्स्ट, फॉन्ट, लाइन कलर, विड्थ, बॉर्डर, स्टाइल, लीजेंड, डाटा सीरीज एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। यू कैन आल्सो चेंज द नंबर ऑन वैल्यू एक्सिस, हाइड और शो ग्रिड लाइन्स। हम ग्रिड लाइंस को हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। यू कैन फॉर्मेट द चार्ट इन वेरियस वे। अलग बहुत तरीके से हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्लिक करेंगे इंसर्ट में, लेआउट टैब में।
इसमें लेआउट टैब में जाकर हम सारा फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसमें फिगर 5.14 में बताया हुआ है कि हम प्लॉट एरिया को कैसे चेंज करेंगे। यू कैन मॉडिफाई द चार्ट चेंजिंग इट्स बैकग्राउंड। उसकी चार्ट की बैकग्राउंड हमने कैसे चेंज करनी है। प्लॉट एरिया पे क्लिक करके फॉर्मेट प्लॉट एरिया ऑप्शन पे द फॉर्मेट प्लॉट एरिया डायलॉग बॉक्स अपीयर। बॉर्डर स्टाइल, साइड की जो बॉर्डर है उसका स्टाइल हमने कैसे चेंज करना है, बॉर्डर कलर कैसे चेंज करना है, शेडो दिखानी है या नहीं, सब हम उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द फिल टैब इज सिलेक्टेड, सिलेक्ट द सॉलिड फिल। सॉलिड फिल में हम कलर फिल कर सकते हैं इसके अंदर। क्लिक ऑन द कलर बटन एंड डिज़ायर्ड कलर, सारे कलर आ जाएंगे, उसमें आप सारे कलर चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी एंड लिसन वीडियो केयरफुली। थैंक यू।